तो पिछले वाले एपिसोड में मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि जो मिंजी है, मिंजी को किडनैप कर दिया गया गैंग मेंबर्स के जरिए और उन गैंग मेंबर्स को बुलाया गया हयारी के जरिए। तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो तुम्हें पता ही होगा कि मैनेजर के पहले से ही मिंजी के बॉयफ्रेंड को पेल लगा, वो वाला पेल नहीं, उसने इसका गला पूरी तरह से पकड़ा हुआ एक रस्सी टाइप चीज से। हयारी पूरी तरह से डर गई है कि ये क्या होने वाला है, क्या इसका बॉयफ्रेंड मरने मत वाला है। मैनेजर के उनका इंटेंशन ये है कि उसको खाली उसकी बेटी का लोकेशन चाहिए कि उसकी बेटी किधर है। वहाँ पे हयारी बैग कर रही है कि प्लीज रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और वहाँ पे हयारी का बॉयफ्रेंड उसको बैग कर रहा है कि मुझे सच्ची में नहीं पता है उन्होंने किधर लेके गए हैं। मैनेजर के बोल रहा है कि मुझे उनके कॉन्टैक्ट्स दे दो जहाँ पे तुमने मेरी बेटी दी हुई है। वो बोल रहा है कि मेरे पास उनके कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है। हयारी का बॉयफ्रेंड जितना जितना आंसर दे रहा है उतना उतना उसके गले को टाइट करते जा रहा है मैनेजर के। तो मैनेजर के बोलते हैं कि वो बास्टर्ड है किधर जिसके पास मेरी बेटी है। तो फिर अगला पैनल शो होता है कि जहाँ पे एक आदमी बैग करता है किसी और आदमी को कि मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। जिस बंदे से वो बैग कर रहा था वो बंदा के क्रू का हेड है, उसका नाम है ओ मिन चियोल। उसने उस बंदे का गला पकड़ लिया, उसने बोला कि मैं तेरे इस घटिया सर के साथ खेलना चाहता हूँ। तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, क्या तुझे कॉन्ट्रैक्ट का कोई लेना देना नहीं है? अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए जो तूने मुझे प्रॉमिस किया था, मैं तेरी बेटी ले लूंगा। तो उन्होंने उसकी बेटी ले ली और उसका बाप उसको बोला कि वो अभी तक स्टूडेंट है, वो माइनर है, तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? उसने सीधा उसका मुंह तोड़ दिया, अरे चुप हो जा, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था तूने उसको फुलफिल नहीं किया, अब हम इसको लेके जा रहे हैं। उसने फिर अपने बंदों को बोल दिया कि लेके चले जाओ इसको कमरे में, डू व्हाट यू वांना डू। जो मैंने उसको गंदी तरह से पीट रहा है, थप्पड़ पे थप्पड़ मारा है, थप्पड़ पे थप्पड़ मारा, उसका मुंह पूरा सुजा दिया। उसने बोला कि अगर तुझे इतनी अपनी बेटी की परवाह है तो पैसे दे देना सीधी तरह से, इतना क्या बकवास कर रहा है। उसने बोला अब तू देख जो हम करने वाले हैं इसके साथ, और उसके बाद अपने मुंह फेर दिया अपनी बेटी से। तो वहां से ही उनके घर में डिंग डोंग होता है, मतलब कि कोई बेल रिंग करता है, और जो बंदा बेल रिंग करता है वो हमारा मैनेजर किम है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैनेजर किम को इधर क्या मिल सकता है कि वो इधर सीधा डिंग डोंग करने आ गया। मैनेजर किम बाहर से बोल रहा है कि एक्सक्यूज मी सर। वहां से वो जो मैंने अपने बंदे को बोल दिया कि तू बाहर जाके देख कि कौन आया हुआ है और उसको भगा दे यहाँ से। उसने बोला था कि मैंने ऑनलाइन कुछ डिलीवरी मंगाई थी मैकडॉनल्ड्स, तो मुझे लग नहीं रहा है कि किसी तरह से क्यों डिलीवरी है। वो बंदा बाहर जाता है और उसने बोला कि यस सर, पर देखता है कि दरवाजा कोई खोलता है। तो उसने सीधा उसको बोला कि हु द फक आर यू। दरवाजा कोई लिटरली तोड़ देता है बंदा और वहां से उस बंदे को फेंक देता है। मिन की हालत खराब है। मिन बोल रहा है कि ये किस तरह की आवाज आ रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। और वो लड़की क्या बोल रही है उनको, बी केयरफुल। भाई वो लड़का तेरे साथ क्या करना चाहता था और तू उसको बोल रही है कि बी केयरफुल। How the fuck are you so stupid? Let's forget about that. जो क्रू का एक मेंबर है उसने सीधा बेसबॉल बैट उठा के दरवाजे पे हिट करने की कोशिश की, और जब उसने हिट करने की कोशिश की तो हमारे मैनेजर के हमने डॉज करके जब उसने क्रू मेंबर को पीटा तो वहां से उसने सीधा मिन के पास गया और मिन को गंदी तरह से ऐसा पंच किया कि उसके पूरे नाक से ब्लीडिंग आने लगी। वो बोला कि व्हाट द फक, ये बंदा है कौन, इसको मैंने कुछ किया भी नहीं है। बाहर भागने की कोशिश करता है, जब वो बाहर भागता है तो वो देखता है शार्प थ्रेड्स लगे हुए थे आगे पीछे, जिससे वो बंदा लिटरली कट हो सकता है, मतलब मर सकता है। मैनेजर के बोलता है कि मेरी बेटी मिंजी कहाँ पे है, वो तुम्हारे ही क्रू मेंबर ने ली हुई है। मिन बोलता है, एक्सप्लेन करता है कि मुझे लिटरली नहीं पता है कहाँ पे है। मैनेजर के लिटरली उसको मारता है इतनी गंदी तरह उसको टॉर्चर करता है। तो मैनेजर के बोलता है कि तूने अपने क्रू मेंबर से कांटेक्ट कैसे किया अपने फोन में। वो पकड़ा गया। वो बंदा बोलने लगा कि तूने लिटरली मेरा हाथ तोड़ दिया। मैनेजर के बोलता है कि अब तुझे मेरे से कौन बचाएगा। और वो बंदा बोलता है कि लॉ बहन के लोड़े, लॉ मुझे बचाएगा तेरे से, और कौन बचा सकता है मुझे। मैनेजर के बोलता है कि तुमने लॉ नहीं प्रे कर दिया जो इन लोगों को टॉर्चर करने आ गए थे। तो उसने बोला कि बहन के लोड़े हम माइनर हैं, हम जो मन करे कर सकते हैं, हम फिर भी बच जाएंगे लॉ से। उसने सीधा उसके मुंह पे लात मार दिया। उसने सीधा एक बैग उठाया, बैग में से सारे फाइल्स वाइल सब फेंके और वहां पे उसने निकाला गन, गोलियां वहां पे पड़ी हुई थी। मैनेजर के बोलता है कि अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स खो देता है उसको लोग बोलते हैं अनाथ, अगर औरत अपना हस्बैंड खो देती है तो उसको बोलते हैं विधवा। और एक यहाँ पे नाम भी है जब पेरेंट्स अपना बच्चा खो देता है, जो उस पेरेंट को मिजरेबल रखता है पूरी जिंदगी, जो उस पेरेंट को लॉस्ट में रखता है अपनी पूरी जिंदगी। मुझे पता नहीं मैं क्या करने चाह रहा हूँ, पर जो तेरा यूथ क्रिमिनल जस्टिस एक्ट है, आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट। उसने सीधा गन उठाया और उसके सीधा बॉल्स पे रख दिया। उसने बोला कि यूथ क्रिमिनल जस्टिस एक्ट, व्हाट अ लेम एक्सक्यूज। मिन की गंदी तरह से फट गई क्योंकि उसको लगता है कि ये बंदा लिटरली में बहुत ज्यादा क्रेजी आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है। और उसने बोलने की कोशिश की कि मैं माइनर नहीं हूँ भाई, मेरा असली में एज ये है। एंड देन फक शूट, खून आगे पीछे हो जाता है, सारे लोग हैरान हो जाते हैं।
और वो बंदा चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। मैनेजर के ने बोला कि मैंने तुझे इस बार छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगता है कि मिंजी अभी तक जिंदा है। उसने बोला अगर मिंजी जिंदा नहीं होती ना, मैं तुम सबको मार देता। तो यहाँ से ही चैप्टर 2 खत्म हो जाता है और अगला चैप्टर में तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर तुम्हें ये अच्छा लगा हो, मुझे प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे सपोर्ट चाहिए इसमें। अगर इसमें सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर मेरा मन नहीं करता अगला पार्ट बनाने का। दैट्स ऑल।